हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें दोस्तों हम लोग हर रोज की तरह आज भी डिस्कशन करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारे दो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं जिन पे हम लोग बाई एंड सेल की तरफ के लेवल्स निकालते हैं, और जब भी उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते तो हम एंट्री लेके अच्छा खासा एक मुनाफा बनाने की वहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ढूंढते हैं। और वो जो दो स्टॉक्स दोस्तों इंट्राडे के लिए वो ऑप्शंस कैटेगरी के होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ऑप्शंस के लेवल्स भी वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर लेफ्ट साइड में कैश सेगमेंट का चार्ट ओपन रखूंगा, राइट साइड ऑप्शंस के हम लोग जो प्रीमियम है उसके भी कंपैरिजन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों निफ्टी में मैं पहले आपको वन डे के चार्ट में लेके चलता हूँ, और वन डे के चार्ट पे ले जाने के बाद मैं कल का हाई और आज के लो के एग्जैक्ट इन बिटवीन एक में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। उसके बाद अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो जब दोस्तों यहां पर 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न में आप लोगों के सामने लेके चलता हूं, तो आपने देखा होगा निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हाई पे आई, और एक कल तो जो आज जो उसका 1 आवर का जो एक सेशन था कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए, ये लोग कुछ डिजास्टर रिकवरी कुछ साइड टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। अच्छी बात है, टेस्टिंग बिल्कुल होती रहनी चाहिए, हमेशा इंप्रूवमेंट होते रहने चाहिए। तो इनने कुछ बैकअप डेटाबेस प्लान किया है, तो उसकी बैक टेस्टिंग या फिर लाइव मार्केट टेस्टिंग बोल सकते हैं, टेस्टिंग थी। तो ऐसे में दोस्तों आज आई डोंट थिंक कि किसी का पैसा बना होगा, ऑप्शंस कॉलर बायर का भी नहीं बना होगा, सेलर का भी बहुत ज़्यादा कितना डिके होगा इतने में वही। तो ऐसे टाइम पे जनरली लोग नहीं करते ट्रेडिंग, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह कुछ आए नहीं है, नॉर्मल जस्ट लोगों ने सैटरडे को ऐसे ही मॉनिटरिंग के लिए थोड़े बहुत स्टॉक लिए होंगे तो लिए होंगे। बाकी मैंने तो इसमें कुछ ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इससे दोस्तों हम लोग की पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। क्योंकि मार्केट खुल रहा है, पहले खुला भाई 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद फिर खुला 11:30, 1 घंटे के लिए बंद रहा, फिर खुला, फिर ऐसे 1-1, 2-2 घंटे के लिए खुलेगा बंद होगा। तो दोस्तों हमारी जो टाइम डिके वाली चीज़ होती है और भी जो एनालिसिस होती है, ब्रेकआउट होते हैं, जो गैप अप गैप डाउन, सारी एनालिसिस ख़राब हो जाती है। जनरली ऐसी चीज़ हो तो अवॉइड कर देना चाहिए कि भाई ठीक है मंडे कर लेंगे, एक दिन सैटरडे वीकेंड है यार, थोड़ा भी क्यों ट्रेडिंग डिटॉक्स भी हो जाओ थोड़ा। चलिए तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अब भाई ये है, अब हर कोई ये बोल रहा है कि भाई बियरिश रुझान है, ठीक है, बियरिश रुझान है या बुलिश रुझान है ये हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी दोस्तों हमको एक चीज़ तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि भाई मार्केट बियरिश रुझान में आएगा या फिर बुलिश रुझान में आएगा। तो चलिए फिलहाल हम भी यही मान लेते हैं, सभी की तरह भाई हम भी यही मानते हैं कि मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पर है। इलेक्शन भी अभी थोड़े से दूर है, तो फिलहाल ये बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दे पाएगा। जैसे कि आज देखो यहाँ पर देने की कोशिश की, एक बड़ा स्पाइक लगा, उसके बाद नीचे आया। तो हम भी मान लेते चलिए भाई थोड़ी देर के लिए कि इसका रुझान बियरिश है, तो हम बियरिश पे लेकर हम कोई स्ट्रेटजी ढूंढ लेते हैं फटाक से। तो ये रही दोस्तों आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली जो हम बायर होते हैं, कॉल बायर्स, पुट बायर्स, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आज देखा टाइम डिके जो थीटा डिके होता है उससे एक बहुत बड़ा हमारा लॉस होता है। आज दोस्तों जिनने खरीदा, मार्केट जितने में ओपन हो उतने में ही दोस्तों क्लोज हुआ। किसी ने कॉल भी खरीदा होगा, पुट भी खरीदा होगा, उसको दोनों में लॉस दिखा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा डिके की वजह से। तो दोस्तों आजकल मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जनरली एक सेलिंग पे भले कम लॉट मिले, कम मिले, 500-1000 रुपये बने, लेकिन एक थोड़ा सा शॉर्टी का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं शॉर्ट कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि भाई बेयरिश रुझान में हम भी मान रहे हैं कि भाई मार्केट अब ये नीचे की तरफ यहाँ से एक रुख पकड़ सकता है कल के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सेल यहाँ पर एक स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल स्ट्रेटजी क्या बोल रही है कि अगर ये बैंक निफ्टी का, मैं यहाँ पे निफ्टी ले आता हूँ, ठीक है, कंफर्म कर देते भाई, ये रही शॉर्ट सेलिंग बियरिश। शॉर्ट सेलिंग इन द सेंस कॉल को हम शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉल शॉर्ट करने का क्या बोल रही है, 22,400 की स्ट्राइक प्राइस का, 7 मार्च की एक्सपायरी की डेट का। तो 22,400 कहाँ पर है भाई, ये है, ये रहा इस लाइन पर, ये रहा 319 एग्जैक्ट, आप समझ जाना, ये इस जगह पर है। तो इस जगह की स्ट्राइक प्राइस का हम लोग यहाँ पर सीई शॉर्ट सेल करने वाले हैं। कब? जब मार्केट जो है, ये जो ब्लू लाइन है, इसको ब्रेक डाउन करते साथ ही हम लोग यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले हैं शॉर्ट सेल करके। आई नो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कुछ थोड़ा सा वो चाहिए एस्टिमेट, और एक ही लॉट ले पाएंगे अब। लेकिन दोस्तों एक लॉट ले पाएंगे तो मान लो अगर उसकी जो प्रीमियम है 140 रुपये है, ठीक है, तो 140, ठीक है, इंटू 50 का एक लॉट होता है, 50 का 15, हाँ 50 का मान लो,
तो 7,000 रुपये दोस्तों अगर हमारी प्रीमियम जीरो हो जाती, बाई चांस अगर ये इस स्ट्राइक प्राइस पे जाता नहीं है, OTM पे अगर मार्केट एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी में हालांकि 2-3 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी एग्जांपल हमने होल्ड किया 2 दिन कैरी फॉरवर्ड किया और एक्सपायर होता है, तो दोस्तों ये दिख रहा है 7,000 के आसपास आप लोगों को ईजिली यहाँ पर एक ही लॉट से प्रॉफिट हो जाएगा एक्सपायरी तक अगर होल्ड करते हो। नहीं तो एक ही दिन में अगर हमारी जो स्ट्रेटजी ऊपर गया ही नहीं, नीचे गया और इस लाइन के नीचे ही उस दिन भी मार्केट क्लोज हुआ, तो हम थीटा डीके से भी पैसा मिलेगा। साथ ही जो हमने सोचा था कि ये जो हमारी रुझान वाली स्ट्रेटजी है वो बियरिश है, तो उस बेस पे भी हमको प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। अगर कहीं भी मार्केट नहीं है तो भी थीटा डीके से हम लोग पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी की प्योर एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भाई क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट में ले जाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले ये देखिए यहाँ पर 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बुलिश ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बुलिश स्ट्रेटजी पकड़ते हैं। तो बुलिश में हम लोग इसको थोड़ा बैंक निफ्टी चलो ऑटोमेटिक ले लिया, बुलिश ले लेते हैं। तो बुलिश में अब क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, हम लोग यहाँ पे पुट को शॉर्ट करने वाले हैं। तो भाई पुट को शॉर्ट करते तो भी हमको इसकी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को कुछ को है, कितनी तारीख को है एक्सपायरी, 6 मार्च, ठीक है 6 मार्च, यानी कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आ गया वेडनेसडे। हम यहाँ पे 4 को लेंगे। अगर लगता है कि भाई हमारी अभी भी OTM पे ही चल रहा है तो हम इसको 6 मार्च तक होल्ड करके ये वाला पैसा 5,000 रुपये 2 दिन में बना सकते हैं एक 97,000 के कैपिटल से। अब बोलोगे सर इतना बड़ा कैपिटल 2 दिन फंसा के रखना, भाई आप बताओ क्या आप 2 दिन में 5,000 श्योरिटी बना लेते हो क्या? लेकिन यहाँ पर श्योरिटी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर बाई चांस जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है कितना 47,400 कहाँ पर है भाई, 47,400 यही लाइन है इधर ही कहीं, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है किसी तरह इस ग्रीन लाइन को इस ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर ही क्लोज हो जाता है तो ये पुट हमारा OTM में एक्सपायर हो जाएगा और हमारा श्योर शॉर्ट यहाँ पे ये वाला पैसा पूरा का पूरा बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये थी भाई बैंक। दोस्तों थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया मेरे वीडियोस का क्योंकि मेरे को इस वाली पैटर्न पे प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इस पर प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, मैं बनाता हूँ इस पर, इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। टफ और इजी जैसा कुछ हम लोग इस यहाँ पे दोस्तों मैं एवेल्यूएट नहीं करता हूँ कि टफ क्या है इजी क्या है, जिसमें प्रॉफिट बन रहा है भाई वही हमारे लिए स्ट्रेटजी रहेगी, भाई हमारे लिए भगवान है, सिंपल। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स के लिए। तो स्टॉक्स में जाने के लिए आपको 1 घंटे के चार्ट पे फिर से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो एस्कॉर्ट लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर स्कॉट कोबोटेल लिमिटेड, तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे बाई साइड के लेवल है, ब्रेक डाउन करता है तो शॉर्ट सेल साइड के लेवल है। दूसरा HDFC दोस्तों, HDFC में भी आप लोगों को 1 आवर में दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिख रहा है भाई ऊपर की तरफ जाता है तो बाई साइड जाएंगे, नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल साइड जाएंगे। अब भाई इनके हम लोग कॉल एंड पुट के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। HDFC का लेफ्ट साइड आप लोग सामने कैश सेगमेंट का 1 आवर का चार्ट ओपन है, राइट साइड आप लोगों के सामने 28 मार्च की एक्सपायरी का, बोलो इतनी दूर की तो स्टॉक है दोस्तों इसमें 28 मार्च की एक्सपायरी का हम लोग लेकर 1450 की स्ट्राइक प्राइस, अभी चल रहा है 1430, 1450 की स्ट्राइक प्राइस का दूर का दोस्तों मैंने इसलिए था कि टाइम डीके थोड़ा कम रहे, थीटा डीके थोड़ा कम रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को अब कैसे हमको एंट्री लेना है भाई, देखो अगर ये स्टॉक नॉर्मल स्टॉक इसको ब्रेकआउट करता है स्ट्रेंड लाइन को, यानी कि 1450 को ब्रेकआउट करता है तो ये होगा 40 रुपये का ब्रेकआउट करेगा प्रीमियम, क्योंकि मुझे दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर आप भी ड्रॉ करेंगे तो साथ में देख लीजिए डैश लाइन है, ये अगर कहीं यहाँ का इसको ब्रेकआउट करता है तो 40 रुपये, ये देखिए ये 40 रुपये पे कहीं पे ब्रेकआउट करता है, 40 रुपये 41 रुपये या फिर 37 के आसपास, तो मैं 40 पकड़ लिया, ठीक है। तो 40 रुपये के ऊपर इस ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमारे कॉल खरीदने की आराम से प्रोबेबिलिटी बनती है। अब चलते दोस्तों हमारे स्कॉट, जो स्कॉट की तरफ दूसरा स्टॉक है, यहाँ लेफ्ट साइड 1 आवर का चार्ट ओपन है कैश सेगमेंट का, राइट साइड में 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर भी सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों, अगर ये इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर देता है तो हमारा यहाँ पे कॉल एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों इसके अगर एग्जैक्ट लेवल आप लोगों को चाहिए जब एक्टिवेट हो रहा है तो आप मेरा व्हाट्सअप प्रीमियम व्हाट्सअप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन दी पे उसमें डिटेल दिए कैसे आप लोग प्रीमियम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर जब ये ऑप्शन वहाँ स्पेशली दोस्तों मैं ऑप्शंस पे ही बात करता हूँ, स्टॉक की ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो आपको जैसे ही जब ये वाला एक्टिवेट होगा
ये जो कैश सेगमेंट का है यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ, ये वाला जब एक्टिवेट होगा ये इसका ब्रेकआउट करेगा मान लो, ठीक है। उसी समय दोस्तों हमको यहाँ पे कूद नहीं पड़ना है, क्योंकि ये पहले ब्रेकआउट देगा, ये बाद में, क्योंकि थीटा डीके की वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो स्टॉक है दोस्तों मैं एक एक दो वीक की एनालिसिस पे लेकर आया हूँ दोनों स्टॉक। ये देखो 16 फरवरी से, 16 भी क्यों बोलना भाई, ये देखो इधर दिख रहा होगा आपको, 30 जनवरी से लेके आज है 2 मार्च, यानी इतनी बड़ी मैंने इसमें एनालिसिस की है। उसी तरह HDFC में कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, इसमें मैंने लंबा टाइम को कंसिडर किया है। ये देखिए यहाँ भी 2 फरवरी 1 फरवरी से लेके सीधा इतना। तो दोस्तों इसका ब्रेकआउट होगा ना, एक तगड़ा मूवमेंट निकाल के दे देगा। 1-1.5% अगर इसने कैश सेगमेंट में दे दिया तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कितना परसेंट बन जाता है। चलो मैं यहाँ दिखाई देता हूँ आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अगर यहाँ पर इसने 1% दिया, कहाँ गया 1%, ये 1% है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1% दे देता है तो यहाँ दोस्तों 10-11% के आसपास इसमें निकल जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं जो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक दी है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जनरली मैं इनके कॉल्स के लेवल्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ, साथ ही जो हमारी स्टडीज होती है इनके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों, आज की वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना है तो सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।